बहुत सारे पेशेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि उनको कानों में बहुत दर्द होता है। कभी कभी कानों में से पस निकलता है, ब्लड निकलता है। पस फॉर्मेशन, ईयर इन्फेक्शन बहुत कॉमन चीज़ रहती है। और किसी किसी पेशेंट में इसके वजह से डीफनेस यानी सुनना भी कम हो जाता है। कभी कभी कान के पर्दे भी फट जाते हैं। और मोस्टली पेशेंट ऐसे पेशेंट जो है लास्ट 5, 10 या 15, 20 ईयर्स से ये कानों के पर्दों से या फिर दर्द से जूझते रहते हैं। तो क्या आपके डॉक्टर ने आपको ऐसा बोला है कि कान का पर्दा फट जाए तो ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, आप कभी सुन नहीं सकते हैं, या फिर इन्फेक्शन कभी रिकवर नहीं हो सकता है? तो नहीं, ये सब गलत बात है। कभी कभी तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कान के पर्दा फट जाए तो दिया जाता है, लेकिन इसका भी असर पेशेंट में होता नहीं है। तो आप कान का पर्दा कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर आप कानों से अच्छी तरह कैसे सुन सकते हैं? इसके लिए सिंपल हर्बल मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है, जिससे कि कान का पर्दा भी अच्छी तरह से भर जाता है। आपको सुनना भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है, और कान से पस और ब्लड निकलना तो विद इन 1, 2 और 3 डेज़ में ही बंद किया जाता है। कितनी सिंपल सी ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में, आप भी अपनाइए। इसमें तो सबसे पहले दवाइयाँ शुरू कर दी जाती है। एक एक चम्मच दिन में 2 या 3 बार हनी के साथ, हल्दी के साथ दिया जाता है। उसके बाद जो है पंचकर्म सूर्योदय के बाद ही कर देते हैं। कोई भी दवाई सूर्योदय के साथ ही शुरू कर दे या पंचकर्म शुरू कर दे तो उसका अलग ही असर होता है। नाड़ी परीक्षण भी भूखे पेट ही सूर्योदय के साथ हम शुरू ले करते हैं, तो उसका जल्दी पता चल जाता है बीमारियों का कि पेशेंट कितने दिनों से जेनेटिक इससे डिसीजेस पेट में लेकर घूम रहा है, या फिर जेनेटिक डिसीज़ में है, या फिर क्रॉनिक प्रॉब्लम कैसे हील अप हो सकता है। वात पित्त कफ की प्रकृति के अनुसार ही हर बार आयुर्वेदा में दवाई दी जाती है। ऐसे पेशेंट्स में सबसे पहले जो है पंचकर्मों में स्नेहन स्वेदन यानी अभ्यंगम, बॉडी पे मसाज और स्टीम करवाते हैं। अभ्यंगम ये जो है आधा घंटा तेल से मालिश करवाते हैं, 15 से 20 मिनट स्टीम करवाते हैं, जिससे कि बॉडी के डेड स्किन रिमूव हो जाता है और वेंस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और स्टीम करने के बाद जो है कि बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्स करने के लिए नस्यम ट्रीटमेंट नेजल ड्रॉप्स पेशेंट को दिए जाते हैं। कान में डालने के लिए भी ऑयल्स पेशेंट को दिए जाते हैं। डेली ये दिन में 2 से 3 बार कान में और नाक में ड्रॉप डाल के धीरे धीरे डीप नेक से पेशेंट को दूर किया जाता है। धीरे धीरे पेशेंट का कान में से खून निकलना, पस निकलना बंद हो जाता है और सुनना भी शुरू हो जाता है। देखिए कितनी सिंपल ट्रीटमेंट है। आप भी अपना सकते हैं और आपके बच्चों को भी एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स